A very pleasant morning to all my dear students of class 7. We were doing our chapter number 2, that is fractions and decimals, and we have completed with the exercise 2.3 in the previous video. Now today we are going to discuss about the divisions of fractions. Okay, so division of fraction is just like similar the division of whole numbers you do, है ना, whole numbers natural numbers की जैसे आप division करते हैं वैसा ही division of fractions है, not much difference. And the section 2.4 and as well as section 2.5, okay, I will complete today, and we will finish up with exercise 2.5. So please watch the complete video and complete your work as instructed. So starting with the divisions of fractions, you have basically the three concepts in this topic. You will have three concepts, and the three concepts are explained by a single explanation. Okay, all the three concepts are related to that only explanation. सिर्फ मैं आपको एक पॉइंट स्टार्टिंग में जो अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसी से वो तीनों के तीनों पार्ट्स जो हैं सेक्शन 2.4 में तीनों के तीनों ही वैसे ही उसी से रिलेटेड हैं, उसी से ही आपको समझ में आ जाएंगे. देयर आर नॉट मच डिफरेंस. एंड ऑल्सो आई मस्ट टेल यू दैट दिस सेक्शन 2.4 एंड दिस सेक्शन 2.5 is much simple, and we will just discuss the question and it will be completed at very fast pace. Okay, and also the section 2.5 that is decimals is the completely based on your 6th standard. ठीक है, जो आपने decimal में 6th standard में पढ़ा था, the comparison of decimal, the plotting, you have also plotted the decimal numbers on number line, and addition subtraction of decimal numbers. This is the section 2.5 is completely based on your class 6 concept. Okay, so we will go accordingly. Now talking about divisions of fraction, first one is division of whole numbers by a fraction. ठीक है, whole number means your 0 1 2 3 up to so on, that will be divided by fraction. The second concept is your division of fraction by a whole number. ठीक है, means fraction को आप divide कर रहे हैं whole number से. एंड द थर्ड वन विल बी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन. तो तीनों तरह की सिचुएशन हो सकती है, बट तीनों का ही कॉन्सेप्ट एक ही कॉन्सेप्ट है. सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट. सो लेट मी फर्स्ट रफली एक्सप्लेन यू कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, क्या कहना चाहती हूँ, वो मैं रफली एक्सप्लेन कर रही हूँ. उसके बाद इस पेज पर जो नोट्स लिखूँगी वो आपको अपनी कॉपी में लिखने होंगे. ओके, सो टेकिंग एज रफ means explanation. What you will see actually when you divide a whole number by a whole number, ठीक है, डिवीजन का कॉन्सेप्ट वही है कि हम किसी नंबर को जब डिवाइड करते हैं किसी और नंबर से, किसी और होल नंबर से, देन वी जस्ट पुट द equal division and we just calculate the quotient that we get is the number of parts that we are getting. Okay, उसको समझिए. मैंने अभी क्या बोला. अगर आपको डिवाइड करना है 6 डिवाइडेड बाय 2, ओके, दीज आर टू होल नंबर्स, फ्रैक्शन की बात नहीं हो रही है अभी. 6 डिवाइड बाई 2, तो 6 डिवाइड बाई 2 कहने का मतलब यही होता है ना कि एक चीज़ है वो 6, मान लीजिए कि 6 सेंटीमीटर की ये स्ट्रिप है. ठीक है, 6 सेंटीमीटर की ये स्ट्रिप है, मैं इसको 2 से डिवाइड कर रही हूँ. इट मीन्स मैं 2 के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ. मतलब 6 डिवाइडेड बाई 2 होता क्या है कि मुझे 3 ज़ा 6 ऐसे मैं इसको निकालती हूँ. इट मीन्स 6 को मैं 2 के इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, बिकॉज 6 इज डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 6 को जब मैं 2 के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, देन आई एम गेटिंग 3 पार्ट्स. दीज आर बेसिकली पार्ट्स, है ना. इट मीन्स अगर ऐसे मेरे पास ये है तो 2 से डिवाइड जब मैंने किया, इट मीन्स 2 से डिवाइड 2 पार्ट्स, देन 2 पार्ट्स, देन 2 पार्ट्स. ओके, सो आई गेट 3 पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स मुझे मिलते हैं, है ना, व्हेन आई डिवाइड 6 बाय 2. लाइकवाइज इन द केस ऑफ फ्रैक्शन पर आते हैं आप डायरेक्टली. अगर मैं आपको बोलूँ जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कि डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, तो होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन इट मीन्स लाइक 3 डिवाइडेड बाय 1 बाय 4. ठीक है, 3 इज होल नंबर, 1 बाय 4 इज फ्रैक्शन. सो 3 डिवाइडेड बाय 1 बाय 4, तो आप उसमें करते क्या हैं,
आपने थ्री होल मीन्स 3 कंप्लीट पार्ट्स को 1/4 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। अब आपको, क्योंकि इसकी आप समझिए कि आप सब अभी सीख रहे हैं तो आपको इसकी डिवीज़न नहीं आती है, तो आप इसको कैसे समझेंगे? बाय फिगर आप इसको ऐसे समझेंगे कि आप समझ लीजिए कि ये 3 होल हैं, ठीक है। I am drawing roughly the circles. You should use the compass to draw the करेक्ट एक्यूरेट सर्कल। ओके, सो समझ लीजिए कि आपके 3 होल पार्ट्स हैं, जानते हैं आप ये 3 होल है, और ये आपने 1/4 फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिए, बिकॉज यू आर डिवाइडिंग 3 होल बाय इनटू 1/4, ठीक है। 1/4 से डिवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स तीनों ही होल को आपने 1/4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो नंबर ऑफ पार्ट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने मिल रहे हैं आपको। जब ये डिवीजन आपने परफॉर्म किया अकॉर्डिंग टू द फिगर, यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्ट्स यू आर गेटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इट मीन्स नंबर ऑफ पार्ट्स यू आर गेटिंग आर 12। इट मीन्स जैसे कि किसी होल नंबर को डिवाइड किसी होल नंबर से किया, जो क्वेश्चन था दैट इज योर 3 इक्वल पार्ट, नंबर ऑफ पार्ट्स दैट वर पार्ट्स। लाइकवाइज वैसे ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल फ्रैक्शन के केस में रहेगा। जब आपने होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड किया, सिमिलरली what the number of parts you are getting? 12. It means when 3 is divided by 1/4, your answer will be 12. लेकिन वो आ कैसे रहा है? You know that 3 multiplied by 4 is 12. Okay, it means जब मैं इसको और इसको ऑब्जर्व करूं तो मुझे ये पता चल रहा है कि इस डिवीज़न को परफॉर्म करने के लिए मैंने 3 डिवीज़न को कन्वर्ट किया मल्टीप्लिकेशन में, और जिससे मैं डिवाइड कर रही थी द डिवाइज़र का मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। मीन्स 4/1 लिखूं या 4 लिखूं, यू विल गेट 12। इट मीन्स डिवीज़न करते वक्त आप जो डिवाइज़र होता है, हमेशा डिवीज़न करते वक्त जो डिवाइज़र होता है उसका आप रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है मैंने पहले भी समझाया हुआ है, बट अगेन आई एम रिपीटिंग। रेसिप्रोकल मीन्स यू मेक द न्यूमरेटर एज डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर एज न्यूमरेटर। मीन्स आप इन्वर्ट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल। ये अभी आपका एक्सप्लेनेशन चल रहा है, जो मैं लिखूंगी नोट्स में इस पेज पर, वो आप नोट डाउन करेंगे। ओके, सो दिस इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो इसलिए ये ऑब्जर्व करके मुझे पता चला कि द रूल फॉर डिवीज़न ऑफ whole number by a fraction is that you convert this division into multiplication and do the reciprocal of the divisor. This is the rule and you have to remember that. Okay, और इसी से आपके सारे हो जाएंगे। ये तो आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट आपका क्या है? अगेन क्लास 7 में मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप इसको इस तरीके से प्लीज़ अपनी नोटबुक में नोट मत कीजिएगा। दिस इज़ ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है आपका? सेकेंड कॉन्सेप्ट है कि जब आप किसी फ्रैक्शन को डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, इट मीन्स आपके पास 3/4 फ्रैक्शन है और आप इसको डिवाइड करें होल नंबर से बाय 3, अगेन यू विल यूज द सेम रूल, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियसली ऑब्जर्व किया वही रहेगा कि 3/4 आपका 3/4 ही रहेगा। दिस इज डिविडेंड, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय, आपको पता है इस साइन का मतलब होता है डिवाइडेड बाय, ठीक है। दिस इज योर डिवाइजर का रेसिप्रोकल करना है। ये मत समझना बच्चे कि जहाँ पर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन जहाँ दिखी उसका रेसिप्रोकल कर दिया। नो, वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली एंड लिसन माई ईच एंड एवरी वर्ड केयरफुली टू गेट द राइट कॉन्सेप्ट। वो चीज़ मत कर देना जो मैंने नहीं सिखाई। ओके, सो 3/4 डिवाइडेड बाय 3, तो आप रेसिप्रोकल का डिवाइजर का रेसिप्रोकल करेंगे। द डिवाइजर इज 3 एंड यू नो दैट 3 इज 3/1, है ना। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जब हम लिखते हैं तो 3 इज 3/1, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? सॉरी, इक्वल्स टू नहीं लगा सकते, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इट विल बी योर 1/3। ओके, सो डिवीजन इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड 3 इज रिटन एज 1/3। अब आपको पता है फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन आपने सीखा है। न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड विद द डिनोमिनेटर, एंड यू विल गेट
1/4 by simplifying it. So this is the second concept, when fraction is divided by whole number. Okay, understand this concept very carefully, because 2.4, the next exercise, I think it is 2.4. yes, the exercise 2.4, उसमें मुझे एक भी क्वेश्चन समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आई डोंट थिंक दैट, अगर आप ये क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेंगे तो. ओके, एंड द क्वेश्चन नंबर एंड द concept 3 is your when fraction is divided by fraction. It means अगर 3/4 is divided by 2/3 है. Okay, this is the fraction is divided by fraction. What you will get? What you will get again, this is your dividend. It is divided by 2/3. It is your divisor. तो आप divisor का ही reciprocal करेंगे. So 3/4 division is converted into multiply. 2/3 का reciprocal 3/2. It means that आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है. दैट इज द रेसिप्रोकल. एंड नाउ फॉलोइंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस यू गेट 9/8. सो दीज आर द थ्री कॉन्सेप्ट इन द डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन. एंड on the basis of only three concepts, the exercise 2.4 must be completed. So class 7, these are your notes. You can see whatever I have explained you, I have written there. So division of whole numbers by a fraction. I have taken the example of whole number first. Whole number is divided by whole number. Likewise, the whole number is divided by fraction, and we understand the concept. After that, I have written that to divide the whole number by any fraction, we multiply that whole number by the reciprocal of fraction. Okay, or you can say the reciprocal of the divisor, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया है. उसके बाद रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर की डेफिनेशन अगर आप देखें, सो इट इज़ योर द नॉन ज़ीरो नंबर्स हुज प्रोडक्ट विद ईच अदर इज़ 1 आर कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. आपको ये डेफिनेशन रिमेंबर भी रखनी चाहिए और समझनी भी चाहिए कि ये कह क्या रहे हैं. मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बताया कि रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें. बट टॉकिंग अबाउट मैथमेटिकल डेफिनेशन जो आप आगे भी हायर स्टैंडर्ड में आपको देखने को मिलेगी, दैट इज़ दे आर सेइंग द नॉन ज़ीरो नंबर्स. नॉन ज़ीरो इसलिए क्योंकि ज़ीरो अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चला गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, आपको पता है. तो नॉन ज़ीरो नंबर्स की हम बात कर रहे हैं हुज प्रोडक्ट विद ईच अदर इज़ 1, जिनका प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ 1 आ जाए, आर कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. उनको एक दूसरे का रेसिप्रोकल बोलते हैं. लाइक एग्जाम्पल 3/5 इज़ रेसिप्रोकल ऑफ 5/3. इट मीन्स व्हेन आई मल्टीप्लाई, मैंने कहा 3/5 रेसिप्रोकल है 5/3 का. कहने का मतलब ये हुआ कि जब मैं 5/3 की मल्टीप्लाई करूंगी 3/5 के साथ, आई विल गेट 1. ठीक है, तो हम इसको वाइस वर्सा दोनों साइड से बोल सकते हैं कि 3/5 इज रेसिप्रोकल ऑफ 5/3, और you can also say that 5/3 is reciprocal of 3/5. Okay, I hope you have understood it well. And then now I have written only example for this, that second is division of fraction by a whole number. You will follow the same procedure as I have explained you, that 3/4 is divided by 3, and you will do the reciprocal of this 3. You will get this as follows. And division of fraction by a fraction, it will be followed simply like this. You will do the reciprocal of the divisor. Okay, now based on this, this is the whole concept, and based on this is exercise 2.4, and you will write the question for exercise 2.4. okay, write all the question. And first question exercise 2.4 में है आपका find सो आप क्लियरली देख सकते हैं एक्सरसाइज 2.4 में बिल्कुल भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मुझे आपको अलग से समझा कर एक्सप्लेन करना पड़े. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू सो वेल इन द प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो, बट अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिएगा. ओके, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड करना है आपको. आई हैव टेकन द एग्जाम्पल्स, यू कैन डू, यू कैन सॉल्व देम,
yourself very easily. The mixed fraction like in this and this will be converted into improper fractions, and you will follow the steps as told earlier. The question number 2 is find the reciprocal of each of the following fractions. Very simple question. Reciprocal means you will write the first fraction and then you will write reciprocal is 7/3. After that they are saying classify the reciprocals एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर्स. उनको क्लासीफाई करना है, बताना है. तो आप रेसिप्रोकल करने के बाद लिखेंगे कि दिस इज़ द लाइक आप ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे, यू विल गेट 7/3. इट विल बी एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो रेसिप्रोकल करने के बाद आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इट इज़ एन improper fraction. Okay, likewise you will do the other part. Very simple question, very simple exercise. The question number 3 is your fraction is divided by whole number. You will follow the similar steps and the example that I have explained you and complete all the parts by yourself. And the question number 5 is just I have told you in the example. So this is all about the exercise 2.4. In the next video I am discussing the decimal numbers and the exercise 2.5 which is very much simpler, and exercise 2.5 is completely based on the concepts that you have learned earlier in the 6th standard, so there must be less explanation in that video. Okay, class 7, complete this as instructed, and please be happy, be safe at home, and enjoy learning. Thank you, class.